और अब सियासत की कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं और आज की एक और बड़ी सियासी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज भी दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज पहले केरल जाएंगे और सुबह 10:30 बजे के करीब केरल के पलक्कड़ में एक रोड शो करेंगे और उसके बाद वो तमिलनाडु के सलेम में एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल भी तमिलनाडु में थे। कोयम्बटूर में जबरदस्त रोड शो उन्होंने कल किया था। भारी जनसैलाब उसमें उमड़ा था, यह हमने देखा। और आज भी दक्षिण भारत में तो कल पीएम मोदी ने तेलंगाना और कर्नाटक का दौरा भी किया था, रैलियों को संबोधित किया, जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा और विरोधियों को घेरा, खास तौर पर राहुल गांधी को उनके शक्ति वाले बयान को लेकर घेरा। बीजेपी जहां इस मुद्दे को सनातन से जोड़कर अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के पास इस बयान पर सफाई देने के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एक बार फिर मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल लिया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इसी शक्ति वाले बयान पर एक बार फिर देश में सियासी फसाद शुरू हो गया है, जिसे लगे हाथ बीजेपी ने अपना चुनावी हथियार बना दिया है। मौका राहुल की न्याय यात्रा की समापन रैली का था। विपक्षी गठबंधन के नेता एक मंच पर थे। राहुल ने मोदी के खिलाफ हुंकार भरी। ईवीएम, सीबीआई और ईडी को लेकर मोदी सरकार को घेरा, लेकिन भाषण के दौरान राहुल कुछ ऐसा बोल गए जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। और इसी बयान के बाद 24 के महासंग्राम में शक्ति पर सियासी संग्राम छिड़ गया, जिसकी गूंज आज देश के दक्षिण छोर तेलंगाना में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को शक्ति का उपासक तो कांग्रेस को शक्ति का विनाशक बता दिया। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मोदी के बयान पर सियासत आसमान पकड़ रही है। कांग्रेस के नेता जहां एक ओर राहुल गांधी के बयान के बचाव में उतर गए हैं, वहीं दूसरी ओर मणिपुर के मुद्दे को फिर से नई हवा दे दी। शक्ति का जो मतलब निकलता है, या जो राहुल जी के बोलने का उद्देश्य था, मकसद था, वो शक्ति जो उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो और इसी तरह की जितनी भी संगठन है, उस संगठन का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उससे है। जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी, घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना। यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सियासत के शक्ति अध्याय की रणभेरी बजाई, तो बीजेपी के नेताओं ने भी सनातन को ढाल बनाने में देरी नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी और नायकत्व। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। हिंदुओं को ये जितना गाली देना हो दें, और तुष्टीकरण पूजते पूजते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हम। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? क्या वो हिंदुत्व की शक्ति को मिटाना चाहते हैं? उन्हें खुद सोचना है। क्या वो सनातन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? तो एक बार
साफ साफ उन्हें बोलना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। चुनावों से पहले मामूली मुद्दों को भी हथियार बनाना बीजेपी को बखूबी आता है। बात चाहे लालू यादव के परिवार वाले बयान की हो या फिर मणिशंकर अय्यर के चाय वाले बयान की या फिर चौकीदार वाला बयान ही क्यों ना हो। चुनावों में बीजेपी के सियासी बाउंसर हर बार कांग्रेस को चित कर देते हैं। फिलहाल सियासत शक्ति पर हो रही है, जिसकी संजीवनी बीजेपी को मिलेगी या नहीं, ये 4 जून को साफ हो पाएगा। तो सियासी वार पलटवार जारी। इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह घुमाकर हमेशा उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 24 का महासंग्राम वर्सेस शक्ति पर सियासी घमासान किस तरीके से चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया उस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। अब देखिए, वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, इसके आगे वो लिखते हैं कि मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। ये राहुल गांधी की तरफ से देखिए लिखा गया है। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। तो ये जो बयान है, ये राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।